हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ MCQs रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, पॉलिटी से ना अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल पार्ट्स, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, पोर्शंस है। ओके, तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अमेंडमेंट से मिलेगा, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमेंडमेंट होता क्या, इसे क्यों किया जाता है, और फिर चल के MCQs को डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा फंडामेंटल लॉ है कंट्री का, उसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। राइट, द पर्पस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ टू फर्दर स्ट्रेंथन द फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री थ्रू चेंजेस। और यहाँ पे अमेंडमेंट करने का यहाँ पे रीज़न क्या होता है, तो यहाँ पे पर्पस होता है अमेंडमेंट करने का, ताकि और भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इसीलिए अमेंडमेंट की जाती है। अगर कोई भी न्यू चेंजेस लाना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको अमेंडमेंट के थ्रू किया जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द अमेंडमेंट प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर एज फ्लेक्सिबल एज दैट ऑफ ब्रिटेन नॉर एज रिजिड एज दैट ऑफ US, बट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो ये जो होता है प्रोसेस अमेंडमेंट का, देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन में ना ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और US की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है, काफ़ी टाइट है यहाँ पे अमेंडमेंट करना। बट इंडिया में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये ना ही उतना ईजी है जैसे ब्रिटेन का है, और ना ही उतना टफ है जैसा US में है। तो ये इन बिटवीन आता है, यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है और थोड़ा सा ये रिजिड भी है। राइट, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अंडर आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड इट एंड इट्स प्रोसीजर। तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है अमेंडमेंट का, ये आर्टिकल 368 है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट के प्रोसेस को मेंशन किया गया है। फर्दर मोर, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजंस दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशव नंद भारती केस 1973। तो अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट हर एक लॉ को जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते। ओके, और ये मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है मेंशन केशवनंद भारती केस 1973 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने डिस्कस किया कि अमेंडमेंट होता क्या है, कौन से आर्टिकल और कौन से पार्ट में ये मेंशन है, और कहाँ कहाँ पर यहाँ पे जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये हमने डिस्कस किया। अब स्टार्ट करते हैं MCQs को, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कंसिडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। डबल स्टार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्लीट वीडियो का। निम्न में से कौन सा संशोधन जो है, अधिनियम, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा जो मेजर चेंजेस है ना, वो इस अमेंडमेंट से आए थे, 42nd अमेंडमेंट से। तो इसीलिए जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डिस्कस करें इसके बारे में, देखिए, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट वॉज पास ड्यूरिंग द एमरजेंसी पीरियड, और ध्यान रखिएगा, इसको एमरजेंसी जब हुआ था हमारे भारत में 1975 to 77 के टाइम पर, उस समय इसे पास किया गया था अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया। साथ में एक न्यू पार्ट ऐड किया गया जो कि है पार्ट 4A, और वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स को मेंशन किया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल कौन सी है, पार्ट ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A है, और साथ में आर्टिकल यहाँ पे है आर्टिकल 51A। राइट, आर्टिकल 51A और आर्टिकल 21A, ये दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 यानी कि 33% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन फॉर 15 ईयर्स। तो यहाँ पे 33% सीट्स जो है लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट असेंबलीज में, तो ये जो है हमारे NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की, ये रिजर्व्ड है फॉर वुमेन फॉर 15 ईयर्स। ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये लाया गया है,
तो ये लाया गया 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 से। देखिए इसके बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन 106th Amendment Act 2023 was assented by President Draupadi Murmu on September 28, 2023. Under this act, 1/3 of the total seats in the Lok Sabha, State Assembly and the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi will be reserved for women. कितने साल के लिए रिजर्व होंगी? फॉर 15 ईयर्स। और इस पीरियड को जो है एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ इंडिया द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो यहाँ पे जो वोटिंग की एज है हमारे इंडिया में, ये कितनी ईयर्स की है? 18 ईयर्स की है। पहले ये 21 ईयर्स की थी, अभी इसे रिड्यूस करके 18 ईयर किया गया है बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर है किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है। जो भी यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू किया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे वोटिंग एज पहले 21 थी, इसको रिड्यूस करके 18 किया गया, और ये किया गया 61st अमेंडमेंट 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन फॉर्म्ड। तो इनमें से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो दिल्ली नेशनल कैपिटल जो रीजन है ये बना है 69th अमेंडमेंट 1991 से। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर है। देखिए डिटेल में बात करें इसके बारे में, द 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली इन 1991. It created a state assembly and council of ministers for the state. Next point, Adityanath Jha became the first lieutenant governor of Delhi under the act. तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बने थे आदित्यनाथ झा। आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी टू दिल्ली। तो आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो ये आर्टिकल 239 AA है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में ये तीनों वर्ड्स अभी हमने डिस्कस किया था, इसको ऐड किया गया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी जो है करेक्ट आंसर है। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीएम्बल में कितने बार अमेंडमेंट किया गया है, तो प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है और ये है 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन सिटीजन्स फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, इनको इंक्लूड किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, पहले इनकी रिटायरमेंट की एज 60 थी, अभी 62 की गई है, और ये किया गया है किस अमेंडमेंट के थ्रू? ये किया गया है 15th अमेंडमेंट 1963 से। देखिए आर्टिकल 217 में मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और नेक्स्ट पॉइंट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। और करेंटली जो है 25 हाई कोर्ट्स हैं एज ऑफ सितंबर 2020। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए हाई कोर्ट्स बने हैं, और कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है हमारे इंडिया का। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द टेन्यूर ऑफ द लोकसभा वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर। तो लोकसभा के टेन्यूर को 6 साल से 5 साल किया गया है किस अमेंडमेंट के थ्रू? ये यहाँ पे किया गया है बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंडमेंट की गई? ये की गई थी 1951 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ न्यू आर्टिकल 334A हैज़ बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 334A ऐड हुआ है बाय द 106th अमेंडमेंट 2023। विच स्पेशल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो भारतीय संविधान का कौन सा विशेष व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो अमेंडमेंट्स का जो प्रोसेस है ना, इसको साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रेंड्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो आपको बताना है कि अमेंडमेंट का प्रोसेस कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, आर्टिकल 368 में जो है अमेंडमेंट के प्रोसेस को मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मिनिमम एज फॉर द वोटिंग हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया है बाय द 61st अमेंडमेंट 1989. In which part of the Indian Constitution Parliament was given power to amend the Constitution and its provision? अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 368. पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो पार्ट हो जाता है 20. By which Constitutional Amendment Act the number of fundamental rights of freedom was reduced from 7 to 6? तो पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को जो है ना हटा करके बनाया गया एक लीगल राइट, और अभी फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना 6 फंडामेंटल राइट हैं. तो ये जो रिमूवल है फंडामेंटल राइट 7 से जो 6 हुए हैं, ये किस अमेंडमेंट से हुए हैं? ये हुए हैं बाय द 44th अमेंडमेंट 1978. अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा वॉज फिक्स्ड एट 545? तो ये किया गया है बाय द 31st अमेंडमेंट 1973. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द टेन्यूर ऑफ लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाज इंक्रीज्ड 1 year to 6 year? तो अर्लियर जो है ना 5 years ही हुआ करता था, इसको 6 year किया गया, और फिर लेटर ऑन इसको अगेन 5 years किया गया. तो जो एक्सटेंड यहाँ पे किया गया था, ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? ये किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976. आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ अरुणाचल प्रदेश बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट? अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया है 55th अमेंडमेंट 1986 से. आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ध्यान रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, इन लैंग्वेजेस को हमारे 8th शेड्यूल में जो है ऐड किया गया है बाय द 92nd अमेंडमेंट 2003. तो करेंटली जो है हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं. सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट से, ध्यान रखिएगा. इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 1992 के 71st अमेंडमेंट से ऐड किया गया. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92nd अमेंडमेंट 2003 से ऐड किया गया था. तो टोटल जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनको देखिए, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. तो ये टोटल लैंग्वेजेस है. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंग्लिश जो है 22 लैंग्वेजेस है इसमें नहीं मैंशनड है. राइट. अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिए. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो जीएसटी से एसोसिएटेड अमेंडमेंट जो है ये है 101st अमेंडमेंट 2016. और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे. देखिए जीएसटी, इसे पास किया गया था 101st अमेंडमेंट से, और ये आया है यानी कि इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे लगाया जाता है ऑन मैन्युफैक्चर, सेल, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट इंडिया. पार्लियामेंट में ये जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले पी चिदम्बरम के द्वारा 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और पहला कंट्री जिसने यहाँ पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया या इंट्रोड्यूस किया है ये है फ्रांस. ओके. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट वाज इट प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉल अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जॉइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है. ये कौन से अमेंडमेंट से बताया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11th अमेंडमेंट 1961. अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज अ प्रोविजन बीन मेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर? तो यहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कौन से अमेंडमेंट में की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86th अमेंडमेंट 2002. इसको भी डबल स्टार करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? राइट आंसर 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018. आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बाय विच अमेंडमेंट गोवा, दमन एंड दीव वर मर्ज्ड इनटू इंडियन यूनियन? गोवा को और दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में ऐड किया गया है बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962. आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बाय विच अमेंडमेंट हैज़ द 4-year-old लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बीन इम्प्लीमेंटेड? इसको इम्प्लीमेंट किया गया है बाय द 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015. वेयर कैन द इनिशिएटिव टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी स्टार्टेड?
तो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये किसी भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों से स्टार्ट हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वाज द 9th शेड्यूल अमेंडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित की हुई थी, तो ये हुई थी बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। चलिए अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द बैन ऑन डिफेक्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी इन द असेंबली बीन इम्पोज्ड। राइट आंसर है 52nd अमेंडमेंट 1985। हु कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया। तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए जीके जीएस की जो 1 लाइनर की बुक है जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500 प्लस MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000 प्लस जीके जीएस का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेरूबरी खुलना एरिया वाज गिवन टू पाकिस्तान बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये किया गया था 9th अमेंडमेंट 1960 से। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा वाज फिक्स्ड एट 520। तो लोकसभा के मेंबर को फिक्स किया गया 520 पर। ये किया गया था फ्रेंड्स 7th अमेंडमेंट 1956 से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन द स्टेटस ऑफ लीगल राइट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, बट कुछ अलग तरीके से वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आपसे डिफरेंट वेज में एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया था बाय 44th अमेंडमेंट 1978। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड। तो अमेंडमेंट जो है 3 तरीके से की जा सकती है। कौन कौन से ये प्रोसेस है इनको देख लीजिए। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, फिर होता है स्पेशल मेजॉरिटी और नेक्स्ट होता है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। नेक्स्ट, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द पंचायती राज सिस्टम बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 73rd अमेंडमेंट 1992 से। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजस्थान फ्रेंड्स पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज को स्टैब्लिश किया है 1959 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है। करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट 1976। In which case has the Supreme Court held the Parliament cannot change the basic structure of amending the Constitution। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ये कौन से यहाँ पे केस से बताया गया था? ये बताया गया था केशवनंद भारती केस 1973 से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन द एंटायर कंट्री और इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से।
आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, बाय विच अमेंडमेंट हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द स्टेट ऑफ मेघालय सेपरेटेड फ्रॉम असम। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 22nd अमेंडमेंट 1969 से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली टिल 2026 मेंशन्ड। फ्रेंड्स ये मेंशन है इनमें से, देखिए 84th अमेंडमेंट 2001 में। बाय विच अमेंडमेंट वाज द प्रेसिडेंट्स पावर टू वीटो द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन अवे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड मस्ट गिव कंसेंट। तो संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। ये किया गया है 24th अमेंडमेंट 1971 से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमेंडमेंट सिक्किम वॉज एडेड टू द इंडियन यूनियन एज द 22nd स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सिक्किम को यहाँ पे बनाया गया 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बाय अमेंडमेंट 36। तो 36 अमेंडमेंट जो है सिक्किम बन गया है 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। राइट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पर, बाय विच अमेंडमेंट इमरजेंसी कैन नाउ बी इम्पोज्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। ये मेंशन है 44th अमेंडमेंट 1978 से। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अरेंजमेंट्स वर मेड टू गिव गोवा द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट एंड टू मेक दमन एंड दीव अ न्यू फेडरल टेरिटरी। ये किया गया है 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 से। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ न्यू पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन डबल स्टार कर लीजिए पार्ट 9 को, और साथ में यहाँ पे 11th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है बाय द 73rd अमेंडमेंट 1992। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट जॉब्स बीन प्रोवाइडेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है। तो ये दोनों मेंशन्ड है 85th अमेंडमेंट 2001 और 77th अमेंडमेंट 1995 से। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन अगस्त 18, 2021। ये किया गया था 105th अमेंडमेंट। है क्या 105th अमेंडमेंट, इसके बारे में बात करें। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ऑन अगस्त 18, 2021 assent to the Constitution's 105th Amendment Act 2021 which empowers states to identify and specify socially and educationally backward classes. By which constitutional amendment has the National Commission for Scheduled Tribes been constituted? तो इनमें से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। ये किया गया फ्रेंड्स बाय 89th अमेंडमेंट 2003। व्हाट इज द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 रिलेटेड टू? तो यहाँ पर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बाय द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज वर एक्सटेंडेड फॉर 10 years? तो ये किया गया है बाय द 8th अमेंडमेंट 1960। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है फ्रेंड्स 21st अमेंडमेंट 1967 से। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पौंडीचेरी वॉज एडेड टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ यूनियन टेरिटरी? तो यहाँ पे पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी के रूप में फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है बाय द 14th अमेंडमेंट 1962। अगला क्वेश्चन, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 वॉज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी? तो यहाँ पे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में हमने डिटेल में फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। राइट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इससे जो है काफ़ी सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखे गए थे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इस रिपोर्ट को बनाया गया था
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट वॉज गिवन द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है आपको बताना है जिससे पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस कर सकता है, फंडामेंटल राइट में भी चेंजेस कर सकता है। तो ये दिया गया 24th अमेंडमेंट 1971 से ही। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर सम न्यू एलिमेंट्स एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ न्यू थिंग्स यहाँ पे ऐड किए गए थे, किस अमेंडमेंट से आपको बताना है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 42nd अमेंडमेंट 1976। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मिजोरम बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट। तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये दिया गया है 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 से। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेजेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में बाई 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और ये भी हमने फ्रेंड्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, बाई व्हाट टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैन पार्लियामेंट मेक चेंजेस इन द नेम्स ऑफ स्टेट। संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से जो है पार्लियामेंट नेम्स ऑफ द स्टेट को चेंज कर सकती है। हाउ मच मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। तो नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। फ्रॉम विच ईयर डिड द राइट टू एजुकेशन प्रपोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स। फ्रेंड्स आपको बताना है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ है। तो ये लागू हुआ था 2010 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट वाज बार्ड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट। 42nd अमेंडमेंट 1976 से। By which constitutional amendment arrangements have been made for collection of service tax by central government and its distribution among the central and state government। तो यहाँ पे किस संविधान संशोधन द्वारा ये बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था होगी। तो ये जो प्रोविजन है ना ये बताया गया है बाय द 88th अमेंडमेंट 2003। By which constitutional amendment बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट बीन इंक्लूडेड इन असम असेंबली। तो ये किया गया है बाय द 90th अमेंडमेंट 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द लैंड रिफॉर्म लॉज पास्ड बाय द स्टेट्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स बाय प्लेसिंग देम इन द 9th शेड्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों में के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड्स इनमें से फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा चेंज्ड। तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। राइट आंसर 2nd अमेंडमेंट 1952। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू 4 क्लासेस was abolished and then they were divided into 14 states and 6 union territories। फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ना राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो ये किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was it decided that the number of members of legislative council of state will not exceed 1/3 of the number of members of the legislative assembly। ये प्रोविजन लाया गया है 7th अमेंडमेंट 1956 से। आगे बढ़ते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज दादरा एंड नागर हवेली इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन एंड गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है आपको बताना है जिसे दादरा और नगर हवेली को इंक्लूड किया गया इंडियन यूनियन में और इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स ये किया गया 10th अमेंडमेंट 1961 से। आपका अगला क्वेश्चन, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 27% रिजर्वेशन वाज गिवन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। कितना परसेंट, 27% यहाँ पे दिया गया है फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005।
Next question, after the amendment in the Indian Constitution by Parliament on August 14th 2007, what is the number of caste in the list of scheduled caste? यहाँ पर है टोटल 1206. नेक्स्ट रहेगा, which one of the following constitutional amendment states that the total number of ministers in the cabinet shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha including prime minister? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें से कौन सा ये बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की जो संख्या है प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी. ये प्रोविजन दिया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग दियर नंबर टू 22. तो यहाँ पर ये किया गया है बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003. तो 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में, तो उसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट बीन क्लियरली प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होंगे हमारे इंडिया के, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी होगी. ये किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है प्रोविज़न? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोविज़न है ये लाया गया है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372, 376 वर अमेंडेड एंड द 9th शेड्यूल वॉज इंक्लूडेड? करेक्ट आंसर है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951. By which constitutional amendment Article 371A was added, in which some special provisions were given for the administration of Nagaland? Right answer, 13th Constitutional Amendment 1962. In which constitutional amendment provision for legislative assemblies were made in the Union Territories, Himachal Pradesh, Goa, Daman and Diu, Pondicherry, Tripura and Manipur? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पर ये किया गया है बाय द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज टू प्रोवाइड पावर टू पार्लियामेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर 18th अमेंडमेंट 1966. In which constitutional amendment 5 states of northeastern region Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura and 2 union territory Mizoram and Arunachal Pradesh were formed? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 5 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, और साथ में 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया. ये किया गया है बाय द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971. In which constitutional amendment the subjects of education, weights and measures, protection of forest, wildlife animals and birds were removed from the state list and placed in the concurrent list? तो इन सभी को स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. By which constitutional amendment no person will be deprived of his property without authority of law? 44th Amendment 1978. अगला क्वेश्चन, by which constitutional amendment, by amending Article 102 and 191, the provision related to anti-defection in the Constitution have been placed under 10th schedule? Right answer, 52nd Constitutional Amendment 1985. अगला क्वेश्चन रहेगा, by which constitutional amendment reservation has been made for scheduled tribes in the legislative assemblies of Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh? तो इन 4 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया है थ्रू विच अमेंडमेंट? तो फ्रेंड्स, ये किया गया बाय 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987. आगे बढ़ते हैं. इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 70 मेंबर असेंबली एंड 7 मेंबर कैबिनेट फॉर दिल्ली? राइट आंसर, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991. तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स जो 69th अमेंडमेंट है यहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड सभी प्रोविजंस दिए गए हैं.
Next, in which constitutional amendment provision has been made to include members of the legislative assemblies of Union Territory of Delhi and Pondicherry in the Electoral College of President? Right answer, 17th Amendment, 1992. In which constitutional amendment has constitutional status been given to local self-government institutions of urban areas? तो इनमें से किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ये किया गया है बाय द 74th अमेंडमेंट 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन द स्टेट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स? तो ये किया गया है बाय द 75th अमेंडमेंट 1994। आगे बढ़ते हैं। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रेसिडेंट बीन गिवन द राइट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? 44th अमेंडमेंट। In which constitutional amendment the act providing 69% reservation to backward classes in government jobs passed by Tamil Nadu government has been added to the 9th schedule? तो ये किया गया है फ्रेंड्स बाय द 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994। अगला क्वेश्चन रहेगा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन फैसिलिटी फॉर प्रमोशन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स वॉज प्रोवाइडेड इवन आफ्टर नवंबर 1997? राइट आंसर 77th अमेंडमेंट 1995। अगला क्वेश्चन रहेगा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 लैंड रिफॉर्म लॉज पास्ड बाय 7 स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल? तो इन लैंड रिफॉर्म्स को रखा गया है बाय द 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द 9th शेड्यूल। By which constitutional amendment the states will get 26% share of some amount received from direct central taxes? करेक्ट आंसर 80th अमेंडमेंट 2000। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द आउटस्टैंडिंग वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 50% लिमिट ऑफ रिजर्वेशन? राइट आंसर 81st अमेंडमेंट 2000। नेक्स्ट रहेगा इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज प्रोविजन फॉर रिलैक्सेशन इन मिनिमम मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन वेकेंट सीट रिजर्व फॉर द स्टेट्स इन गवर्नमेंट जॉब? तो आपको बताना कि किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रोविजन जो है फ्रेंड्स मेंशन किया गया है 82nd अमेंडमेंट 2000 से। अगला क्वेश्चन इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट in the Panchayat of Arunachal Pradesh have been prohibited? Right answer 83rd Amendment 2000। By which constitutional amendment Article 82 was amended and delimitation of constituencies was based on 2001 census? Correct answer 87th Constitutional Amendment 2003। By which constitutional amendment provision has been made to control defection and number of ministers? तो किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? ये किया गया है बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। डिटेल में बात करते हैं इस अमेंडमेंट के बारे में। देखिए द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not exceed how much? Shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। राइट आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैंशनड? तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में। By which constitutional amendment has legally mandatory appointment of tribal affairs minister in Bihar cabinet been abolished? 94th Constitutional Amendment 2006 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इन द कैबिनेट बीन मैंडेटरी इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड? तो ये प्रोविजन लाया गया 94th अमेंडमेंट 2006 से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन फॉर्म्ड बट इट वाज कैंसल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट? तो इसे कैंसिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 99th अमेंडमेंट 2014 से।
by which amendment arrangements have been made to transfer integrated goods and services in country and to reduce the burden of various taxes. तो जीएसटी की बात यहाँ पे करी गई है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में. Under which of the following Indian Constitutional Amendment Act Article 21A was inserted? तो इसको लाया गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से. और ये देखिए आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन की बात करता है. फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है सम सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम. तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट. तो इनमें से एजुकेशन, फॉरेस्ट, फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, साथ में बर्ड कंजर्वेशन, ये सभी को हटा के स्टेट लिस्ट से जो है ना कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया. बट जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये अभी भी स्टेट लिस्ट में ही है. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए, लोकल गवर्नमेंट इज स्टिल इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड हैज़ नॉट बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट. द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स. यहाँ पे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, इसे 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया था. ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं देखिए: एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मीजर्स, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड कंजर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो ये 5 प्रोविजन है जिनको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया था. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स in the Lok Sabha and state legislative assemblies was extended for 10 years and the reservation of Anglo-Indian community was removed. तो ये किया गया है यहाँ पे 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 से. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली एनकोडिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था. तो इनमें से है 7th अमेंडमेंट 1956 आंसर. नेक्स्ट रहेगा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 19C टू पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको डाला गया पार्ट 3 में बाय द 97th अमेंडमेंट 2011. Next, which amendment to the Indian Constitution deals with extension of jurisdiction of High Court to the Union Territories? फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है. राइट आंसर 7th अमेंडमेंट 1956. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. Right answer 24th Amendment 1971. Which amendment to the Constitution of India declared that the Parliament has the power to abridge or take away any fundamental right during Article 368 and that such act shall not be a law within the meaning of Article 13? Right answer है फ्रेंड्स यहाँ पे 24th Constitutional Amendment 1971. चलिए नेक्स्ट रहेगा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे 74th अमेंडमेंट से जो है ना पार्ट 9A को यहाँ पे इंक्लूड किया गया. आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन द लोक सभा एंड स्टेट असेंबली. राइट आंसर 79th अमेंडमेंट 1999. नेक्स्ट रहेगा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वन और मोर स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी. तो एक ही पर्सन एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं. ये अमेंडमेंट जो है ना, ये आया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से. आपका अगला क्वेश्चन है, अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 21 ईयर्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट डिड द प्रेसिडेंट प्रोवाइड द ऑफिशियल हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू पीपल ऑफ इंडिया. राइट आंसर 58th अमेंडमेंट 1987. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो ये एसोसिएटेड है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019.
आपका अगला क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इन इंडिया। तो यहाँ पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसे एस्टैब्लिश किया गया है बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 रिलेटेड टू। तो 91st अमेंडमेंट जो है ना, ये एसोसिएटेड है विद द सीलिंग ऑफ साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पार्ट 9B टाइटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B शामिल किया गया, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अमेंडमेंट से। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे PYQs इंक्लूड किए थे जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए, पहला टेस्ट क्वेश्चन, आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रेसिडेंट बीन गिवन द राइट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग दियर नंबर टू 22, ये आपको बताना है। और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट बीन क्लियरली प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट। तो ये है फ्रेंड्स आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस, आंसर बताना है कमेंट करके। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स GK/GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी, और NCERT नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए, ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली PDF, और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस GK/GS का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है। 500 प्लस MCQs आपके लिए कवर किया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री PDF आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, GK/GS की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।